आज के वीडियो लेक्चर में यूनिट 2 का आखिरी सेक्शन राइटिंग का हम करेंगे, जिसमें हमने एक नैरेटिव पैराग्राफ लिखना होगा। नैरेटिव पैराग्राफ में हम कोई भी किस्सा, कहानी या फिर वाकया एक तरतीब से बयान कर देते हैं, यानी कि वाकया जिस तरह से पेश आया होता है हम पैराग्राफ में उसी तरतीब से उसको लिख देते हैं। लेकिन पैराग्राफ के लिखने से पहले हम ये अहम बातें पढ़ेंगे और इन अहम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम एक माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप कहते हैं पैराग्राफ की खास बातों को तस्वीर के जरिए लिखने या फिर जाहिर करने को। जब हम माइंड मैप बनाएंगे तब हमें इस चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी। फिलहाल हम ये अहम बातें पढ़ते हैं कि इनमें हमें क्या हदायत दी जा रही है। पहला पॉइंट है द प्लेस यू आर राइटिंग अबाउट। हमने जगह का नाम बताना है जिसके बारे में हम पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद है व्हेन एंड वेयर द इवेंट अकर्ड। अब हम एक जगह के बारे में लिख रहे हैं जहां हम सैर करने गए, तो हम ये बताएंगे कि वो जगह कहाँ पर है और हम वहां कब गए। इसके बाद वाला पॉइंट है राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपने कैसा महसूस किया वहां जाकर, वहां की सैर करके, वो भी लिखें। फिर कहा जा रहा है यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड ग्रामर। ग्रामर और पंक्चुएशन का हमने सही से इस्तेमाल करना है। और आखिरी बात जो की जा रही है वो है डोंट फॉरगेट टू राइट एन एंडिंग। और पैराग्राफ को ख़त्म करने के लिए सही इख्तिताम लिखना होगा। तो ये हमने अहम बातें पढ़ ली। अब इनको जहन में रखते हुए हम माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप क्या होता है? हमने जो बात की थी कि पैराग्राफ की अहम बातों को तस्वीर के ज़रिए लिखने को माइंड मैप कहते हैं। तो एक तस्वीर ये बनी हुई है, हम पैराग्राफ की अहम बातें, ये जो हमें राउंड शेप्स नज़र आ रही हैं, इनमें लिखेंगे तो हमारा माइंड मैप बन जाएगा। फिर इन अहम बातों से हमने पैराग्राफ लिख लेना होगा। पीछे जो पॉइंट्स हम पढ़ के आए हैं हमने उनको भी जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि माइंड मैप कहते हैं पैराग्राफ की ख़ास और अहम बातों को तस्वीर के ज़रिए लिखने या जाहिर करने को। अब वो अहम बातें क्या हैं? वो अहम और ख़ास बातें हमने पीछे जो पॉइंट्स पढ़ के आए हैं उनको जहन में रखते हुए यहाँ लिखनी है। सबसे पहले हमें कहा गया था हमने जगह का नाम बताना है जहाँ हम सैर करने गए, तो जगह का नाम है ज़ियारत वैले। फिर उसके बाद हमने बताना था हम वहाँ कब गए और वो जगह कहाँ है। तो हम वहाँ कब गए? लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल। और वो जगह कहाँ है? नियर कोयटा, कोयटा के पास है। फिर हमने अपनी फीलिंग्स भी बतानी थी। हम खुश थे इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट हैप्पी लिख दिया। इसके अलावा हमने वहाँ पे कितना टाइम गुजारा, ये भी एक अहम बात हो सकती है। स्टेड देयर फॉर अ वीक, हमने वहाँ पे एक हफ्ता गुजारा। फिर आखिरी पॉइंट में था कि हमने पैराग्राफ की एक प्रॉपर एंडिंग करनी है। ऐसी कोई लाइन लिखनी है जिससे पता चले कि अब पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ से हमारे पास एक अहम पॉइंट ये भी आ सकता है कि हमारे लिए वो टूर मेमोरेबल था, यानी कि हमेशा याद रह जाने वाला था। तो यहाँ पे ये हमने माइंड मैप बना लिया है। अब इस माइंड मैप की मदद से हम पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि हम पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि इनसे हम जुमले बनाएंगे और उन जुमलों को आपस में एक तरतीब से लिखेंगे तो हमारा पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ को लिखने से पहले हमने यहाँ पे जो माइंड मैप बनाया है इसको एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। माइंड मैप कहते हैं पैराग्राफ की ख़ास और अहम बातों को तस्वीर के ज़रिए लिखने या जाहिर करने को। यानी कि हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं उसमें तो पूरे सेंटेंसेस होंगे, पूरे जुमले होंगे। हमने पहले अहम यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख लिए हैं। इनकी मदद से अब हम पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि इन्हीं पॉइंट्स को हम अब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इनके जुमले बनाएंगे और उनको एक तरतीब से लिख देंगे तो हमारा एक नैरेटिव पैराग्राफ बन जाएगा। अब हम जाते हैं पैराग्राफ लिखने की तरफ। टॉपिक हमारा क्या था? यानी कि जिस जगह हम सैर करने गए थे उस जगह का नाम क्या था? ज़ियारत वैले। अब हम इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो पीछे हमने पॉइंट्स लिखे हैं माइंड मैप में वो सारे आएंगे, लेकिन अब जुमलों की सूरत में वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ है, हम इसको पढ़ते हैं। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू विजिट ज़ियारत वैले विच इज़ सिचुएटेड नियर कोयटा। पिछले साल मेरे वालिदैन ने वादी ज़ियारत की सैर का फ़ैसला किया जो कि कोयटा के नज़दीक है। अच्छा, अब देखें अहम पॉइंट था ज़ियारत वैले, नाम आ गया वैले का। कहाँ पे है वो कोयटा में है। और हम वहाँ कब गए? लास्ट ईयर, पिछले साल। अब माइंड मैप के यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो तो पहले सेंटेंस में ही आ रहे हैं। एक कि हम कहाँ गए? ज़ियारत वैले। हम कब गए? लास्ट ईयर। ये जगह कहाँ है? कोयटा के नियर। हम ये देख सकते हैं ज़ियारत वैले, लास्ट ईयर,
नियर कोयटा। बस सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल कर लेना है। पॉइंट्स में लिखे हुए को माइंड मैप कहते हैं और इन्हीं को तरतीब से लिख देने को पैराग्राफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी वेंट देयर बाय कार, हम वहाँ कार से गए। देयर वर हाई माउंटेन्स कवर्ड विद जूनिपर ट्रीज, वहाँ बहुत सारे बड़े पहाड़ थे जो कि स्नोबर की झाड़ियों से या स्नोबर के दरख्तों से भरे हुए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ ज़ियारत, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी या खुश था ज़ियारत के खूबसूरत नज़ारे को देखकर। तो यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स भी आ गई, हैप्पी। माइंड मैप पे जो कि अगर हम देखें तो वो ये है, इसका भी पॉइंट बन गया। इसके बाद है आई सॉ मैनी स्प्रिंग्स ऑफ कूल एंड क्लियर वाटर, मैंने बहुत सारे ठंडे और साफ पानी के चश्मे देखे। वी स्टेड देयर फॉर अ वीक एंड देन रिटर्न बैक, हम वहाँ एक हफ्ते तक ठहरे और फिर वापस आ गए। तो यहाँ पे वी स्टेड देयर फॉर अ वीक, ये भी हमारा एक अहम पॉइंट था जो कि माइंड मैप में लिखा हुआ था। यहाँ पे भी इसका जुमला बन गया, ये माइंड मैप में हम देख सकते हैं, स्टेड देयर फॉर अ वीक। तो ये भी यहाँ पैराग्राफ में एक जुमले में आ गया। इसके बाद है इट वॉज अ मेमोरेबल टूर फॉर मी, मेरे लिए ये एक यादगार सैर थी। तो अब ये प्रॉपर एंडिंग हमने कर ली है कि मतलब हम ऐसा कोई सेंटेंस आखिर में लिखें जिससे हमें पता चले कि आप पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। तो ये मेमोरेबल टूर ये भी हमारा एक अहम पॉइंट था, एक अहम और ख़ास बात थी जो हमने माइंड मैप पे लिखी हुई थी और वो भी इस जुमले में यहाँ पर आ चुकी है। ये हम देख सकते हैं, मेमोरेबल टूर का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है माइंड मैप में। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने पैराग्राफ लिखना सीखा और हमने ये सीखा कि पैराग्राफ लिखने से पहले हम एक माइंड मैप बनाते हैं जिसमें हम पैराग्राफ की ख़ास और अहम बातों को तस्वीर के ज़रिए लिख देते हैं। फिर उन्हीं बातों को हम जुमलों की शक्ल में लिख लेते हैं जिससे हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है। अगली वीडियो में राइटिंग के सेक्शन में एक हमारा क्वेश्चन और रह जाता है, वो करेंगे।